Uh, Hello everyone. Today I will teach you chapter 10th of class 10th NCERT Maths. The name of the chapter is circle. Clear? तो सर्कल क्या होता है और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। हम सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है, ये भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू स्पेशल पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन नोन एज अ सेक्टर एंड सेगमेंट, और सर्कल में सेक्टर और सेगमेंट क्या होती है और का एरिया जो है हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग सर्कल ऑन देयर पार्ट्स, तो और कुछ हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे जो कि किससे कंबाइन होंगी, सर्कल से और उनके पार्ट से, ठीक है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल होता क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो सर्कल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम इन द प्लेन इज़ कॉल्ड अ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल क्या है, सर्कल जो है कि एक प्लेन के अंदर ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हो, क्लियर। तो उसको हम सर्कल बोलते हैं। एक अनदर जो डेफिनेशन इसकी है वो ये है, अ सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। एक फिक्स पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज जो है सेम रहे, क्लियर। वो हमारा जो है सर्कल कहलाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो है क्या, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ रिलेटेड टू सर्कल, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, है ना। ये अभी मैंने आपको बताया है कि अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस की जो फर्स्ट टर्म है हमारी सर्कल में वो है रेडियस की, क्या होती है रेडियस, ठीक है। वो पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है बेटा रेडियस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो कोई भी हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में एक लाइन सेगमेंट, कैसा लाइन सेगमेंट, जो कि उस सेंटर और सर्कल पे एक पॉइंट को जो है जॉइन करे, ठीक है। उस सेंटर से और सर्कल पे किसी भी पॉइंट को जो है क्या करे, जॉइन करे, ऐसा लाइन सेगमेंट जो है हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। हेयर इन फिगर ओपी इज रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। इस वाली फिगर में आपकी जो रेडियस है वो क्या है, ओपी है, जो कि इस वाले फिगर में जो है रेडियस आपकी क्या है, ओपी है, जिसमें ओ जो है वो सेंटर है और पी जो है वो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, क्लियर। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पॉइंट्स, ठीक है। दे आर जो सर्कल जहाँ पे लाई करता है, जहाँ जिस प्लेन में सर्कल लाई करता है, तो वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपके, फर्स्ट है द इंटीरियर ऑफ द सर्कल की, जो सर्कल के जो अंदर का आपका पार्ट होगा वो कौन सा है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और द सर्कल, जो सर्कल वाला पार्ट है एक आपका, और एक है द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल से बाहर का जो पोर्शन है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, क्लियर। तो ये सर्कल जो है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे आर्क, आर्क क्या होती है, ठीक है। आर्क क्या है सर्कल में, आर्क क्या है आपकी, द पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल में जो सर्कल है आपका, उस सर्कल पे एक पीस, ठीक है, उस सर्कल का एक पार्ट, एक छोटा सा पोर्शन जो कि कहाँ पे है, 2 पॉइंट्स
के बीच का। उस सर्कल पे हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, सपोज हमने क्या लिए, P और R है हमारा, तो ये P और R का ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल पे हमने इस तरह से जो है ये दो पॉइंट लिए जो कि हमारे क्या है, आर्क। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये तो सिंपली आपको नाम से पता लग रहा हो कि माइनर मीन्स जो छोटा पोर्शन है वो है आपका माइनर, वो है आपकी माइनर आर्क यानी कि PR, और जो मेजर वाली जो आर्क है आपकी वो है आपकी PQR। देखो ये इससे ज़्यादा बड़ी है ना, तो ये वाली जो आर्क है वो है आपकी PQR, ये है आपकी मेजर आर्क। ठीक है, हेयर इन द गिवन फिगर PQR इज़ द मेजर आर्क बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन, whereas PR is the minor arc of the given circle. When P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and each is called the semicircle। ठीक है, अगर आपकी ये जो P और जो R है ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, ठीक है, अगर आपके P और जो Q हैं वो आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, अगर ये जो P और Q पॉइंट जो होते हैं वो हमारे किसके एंड्स होते हैं, डायमीटर के एंड्स होते हैं। आपको पता है डायमीटर क्या होता है। ठीक है, उस डायमीटर के अगर हमारे एंड होते हैं, जो कि डायमीटर एक ऐसी कोड होती है जो आपकी सेंटर से होके जाती है ना, ये जो आपका बीच में सेंटर है, ठीक है, इस तरह से ये सेंटर से होके ये लाइन पास हो रही है, और ये अगर पॉइंट आपके ये होते P और Q, तो ये जो है आपके किस में डिवाइड करते हैं सर्कल को, सेमी सर्कल में। ठीक है, तो इसके हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्लियर, ये अभी आगे हम स्लाइड में बढ़ेंगे भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी कोड कि कोड एंड डायमीटर जो है आपके क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका कोड, इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट PQ इज़ कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल। यानी कि हमने इस तरह से कोई पॉइंट लिया, ये आपको इस सर्कल में दिख रहा है, एक P पॉइंट है आपका, एक Q पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से मीट कराया, इंटरनली मीट कराया हमने, जिससे ये जो PQ सेगमेंट है ये आपका क्या है, कोड। ठीक है, और डायमीटर क्या है, डायमीटर भी आपकी कोड है, बट वो जो कोड है वो आपकी कहाँ से, सेंटर से पास होगी। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे जहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से जो लाइन पास होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, और जो डायमीटर होता है वो आपके एक लॉन्गेस्ट कोड होता है। क्लियर, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्लियर, हाँ, इसके बाद हम कुछ आपके फॉर्मूले पढ़ेंगे, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब हम सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल का जो हाफ होता है वो आपका सेमी सर्कल होता है। उसमें आपका फर्स्ट जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है कि आपका कंप्लीट एरिया का जो सर्कल होता है, ठीक है, वो होता है आपका πr²। जो कंप्लीट एरिया जो कंप्लीट एरिया होता है जो सर्कल का, जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है आपका πr²। क्लियर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आपको पता है कि जो सेमी सर्कल है वो क्या है, हाफ है कंप्लीट सर्कल का, तो उसका एरिया भी जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है उससे आपकी हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका πr²। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या, हाफ πr²। क्लियर, तो आगे है आपका नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो क्या होती है, आपकी बाउंड्री लाइन जो होती है सर्कल की, उसकी जो लेंथ होती है आपकी वो होती है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। उसका फार्मूला है आपका 2πr। क्लियर, उसके बाद है आपकी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेम जिस तरह से आपने क्या निकाला था, हाँ, एरिया निकाला था, हाफ किया था, उसी तरह से 1/2 पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो उसका तो जो कंप्लीट सर्कल है उसका हाफ, और लेकिन उसमें आपका डायमीटर भी ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि देखो पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री लाइन होती है आपकी पेरीमीटर, और ये देखो ये तो आपने हाफ ऑफ सर्कल कर दिया, क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो होता वो इस तरह से होता, लेकिन हाफ ऑफ सर्कल आपने यहाँ तक ले लिया, लेकिन जो इसकी सेमी सर्कल की जो बाउंड्री होगी वो ये भी तो काउंट होगी ना, ये वाली बाउंड्री भी तो काउंट होगी, और ये हमारा क्या है, ये है डायमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस डायमीटर, है ना। तो
आपका जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल था वो था 2 पाई आर, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका, एक तो पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का हमने हाफ किया तो पाई आर हो गया, और डायमीटर क्या होता है आपका 2r। 2r मीन्स डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है ना। तो r क्या है इसमें, r है आपकी रेडियस, और पेरीमीटर डायमीटर जो होता है उसका जस्ट डबल होता है, तो 2r। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, ये आपका हो गया पाई r प्लस 2r। ठीक है, दोनों में r और r जो है कॉमन है, आपने r कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका बचा पाई और आपका इधर बचा प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया पाई प्लस 2r, ये हो गया आपकी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर। इसके बाद है आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर पढ़ा हमने। तो आपने ये जो पाई आर स्क्वायर पढ़ा है एरिया का फॉर्मूला, तो ये हमने कैसे किस तरह से करेंगे इसको, देखो एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर वेयर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है, यहाँ पे जो आर है वो आपकी रेडियस है। क्लियर। वी हैव वेरीफाइड इन द class 7 by cutting a circle into a number of sector and रीअरेंजिंग दैम एज शो इन फिगर। देखो आपने ये जो एक सर्कल लिया, इसको आपने क्या है कितने 16 पार्ट में जो है आपने कट कर दिया, और इस 16 पार्ट को आपने इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो आपने इसका पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो आपका इस फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से आपने इसमें दिखाया कि एरिया क्या होता है। ये जो सारे पोर्शन आपने अलग अलग जो इसमें से सर्कल में से निकाले हैं उन सबको कंबाइन करेंगे तो वो जो एरिया आएगा वो पूरा जो है वो सर्कल का एरिया ही होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ सर्कल भी आप अभी पढ़ चुके हो। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, क्या है 2 पाई आर। तो ये देखो आपको पता है कि पैरीमीटर सर्कल की पैरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। जो आपकी बाउंड्री लेयर बाउंड्री जो लाइन होती है आपकी सर्कल की, उसको बोलते हैं आप सर्कमफ्रेंस या फिर पैरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई, ये आपकी एक रिलेशन होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस को आपने इधर ही रखा क्योंकि इसका फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है। पाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डायमीटर जो है पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद सर्कमफ्रेंस पाई और डायमीटर आपका पता है कि रेडियस का जस्ट डबल होता है, यानी कि 2r। ठीक है, तो आपकी जो सर्कमफ्रेंस आ गई वो आ गई 2 पाई आर। क्लियर। तो इस तरह से हमने बहुत सी टर्म्स को इसमें समझा अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हम जो है इन्हीं सब टॉपिक से बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।